हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 हनी ड्यू का तीसरा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। अब बच्चों, इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों को लूट रही थी और कैसे उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंदर हम जानेंगे कि इन सब व्यवस्था से जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी उससे कैसे कैसे धीरे भारत के लोगों में क्या हुई, विद्रोह की जो फीलिंग थी, जो भावना थी, वो उत्पन्न हुई। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। डिससेटिस्फेक्शन यानी असहयोग, मतलब किसी से नाराजगी, वो कैसे शुरू हुआ हम ये पढ़ेंगे और क्या क्या ऐसा ब्रिटेन के लोगों ने किया जिससे कि हमारे बीच क्या हुआ, भारत के लोगों के मन में क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हुआ। ये कब से शुरू हुआ? 1835 से 56 तक। और आपको पता है 1857 में क्या हो गया था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी। तो देखिए, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस टाइम में जो शिक्षा थी वो भारत के अंदर कौन सी भाषाओं में थी? एक पर्शियन में और एक संस्कृत में। In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change. 1835 यानी कि 1835 में ब्रिटेन का एक व्यक्ति था मैक्यूली, जिसका नाम क्या था? मैक्यूली। उसने एक प्रस्ताव रखा, एक बदलाव के लिए एक प्रस्ताव रखा। उसने क्या कहा? We should teach the natives through the English language, कि हमें ये जो मूल निवासी हैं भारत के, उनको किसके अंदर शिक्षा देनी चाहिए? कौन सी भाषा के अंदर? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा के अंदर। अब ऐसा क्या होगा? इसको करने से क्या होगा बच्चों कि पहली बात तो कि जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके लिए काफी आसान हो जाएगा कानून का पालन करना, या फिर कानून जो भी वो बना रहे थे वो भारतीयों के लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। दूसरा, इनको हमारी भारतीयों की भाषा नहीं सीखनी पड़ेगी। क्या होगा? जब सारा काम इंग्लिश के अंदर होगा और ये भारतीयों को भी इंग्लिश भाषा सिखा देंगे, अंग्रेजी भाषा सिखा देंगे, तो इनकी जो नीड है हिंदी या संस्कृत सीखने की वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, जो जर्नल है वो क्या कह रहे हैं? आई अग्री, मैं सहमत हूं, मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन, जो अंग्रेजी भाषा थी या शिक्षा थी, उससे क्या हुआ कि जो भारत के जो लोग थे उसमें बहुत ज्यादा क्लर्क्स पैदा हुए, मतलब कि लोग पढ़ाई करते थे और फिर क्या बन जाते थे? क्लर्क बन जाते थे। क्लर्क बनने से क्या होता था? क्लर्क बनते ही भारतीयों को अपने अंडर, मतलब कि अपने नीचे क्या देते थे? पैटी यानी कि छोटी मोटी कोई नौकरी दे देते थे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और संयोग से इससे क्या हुआ? जब लोग इंग्लिश पढ़ने लगे तो संयोग से ऐसा हुआ कि बहुत सारे बुद्धिजीवी भी धीरे धीरे पैदा होने लगे, यानी कि इंग्लिश पढ़ते ही उनमें बहुत समझ आने लगी, वो इनकी पॉलिसीज को, जो ब्रिटेन की पॉलिसीज थी उनको भी समझने लगे, तो लोग बुद्धिमान होते गए। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। अब लोग क्या सोच रहे हैं? वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाइयों को भी क्या करना चाहिए? शिक्षित करना चाहिए। किसके बारे में? ये जो ब्रिटेन के लोग कर रहे हैं, इनकी सारी काली करतूतों के बारे में हमें हमारे भाइयों को, भाइयों मतलब जितने भी भारतवासी हैं, उन सभी को शिक्षित करना चाहिए, यानी समझाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनके जो बौद्धिक जो कंडीशन है, व्यवस्था है, उसको सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे जो दुख हैं, जो हमारा असंतोष है, उसको किस में रखना पड़ेगा? ब्रिटिश की पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। By 1856 the British had conquered whole of India। 1856 आते आते बच्चों क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के जो गवर्नर्स थे, जो राजा महाराजा थे, मतलब राजा महाराजा यानी गवर्नमेंट में जो लोग काम करते थे, उनके लिए मैं कह रही हूँ, उन्होंने क्या किया? पूरा हथिया लिया, भारत की आधी से ज्यादा जगह को, जमीन को हथिया लिया। आपको याद होगा हमने फर्स्ट पार्ट में एक मैप देखा था जिसमें सिर्फ 2 स्टेट्स क्या थे? ब्रिटिश रूल के अंडर आते थे, मतलब उसके अंदर आते थे, उन्हीं पे बस ब्रिटेन का कब्जा था। लेकिन अब आप ये सेकंड मैप देखिए, इसमें क्या है? ये ज्यादातर एरिया किसका हो गया है? ब्रिटेन का हो गया है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जो येलो में आपको दिख रहे हैं वो स्टेट्स हैं, मतलब जो अभी भी राजा के
अंदर आते हैं और ब्रिटिश एरिया है, ये जो पिंक वाला है, ये सब किसने हथिया लिया? ये सब ब्रिटेन की कंपनी ने हथिया लिया। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब लोग क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन के लोग हैं ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हमारी ज़रूरतों के लिए। Our kings have become puppets and we have lost our old jobs। हमारे जो राजा हैं वो क्या बन चुके हैं? वो पपेट्स यानी कि कठपुतलियां बन चुके हैं इन ब्रिटेन के लोगों की, और हम लोगों ने हमारी जो पुरानी नौकरियां थी वो भी खो दी। एंड लैंड्स, और क्या खो दी है? हमारी जमीन भी खो दी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किस में बदल रहे थे उनको? ब्रिटेन के जो लोग थे उनका धर्म क्या था? क्रिश्चियनिटी। तो ये लोग ईसाई बना रहे थे भारत के लोगों को। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब एक इन व्यक्ति क्या कह रहा है कि आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब सिर्फ बातें ही करते थे, ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि हम उन्हें बाहर निकाल पाए। 7 देखिए बच्चों, द स्पार्क्स यानी कि ज्वाला। तो 1855 से 1857 तक यानी कि 1855 से 1857 में जो ज्वाला थी भारत के लोगों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। मतलब उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि जो ब्रिटेन के लोग हैं ये हम पे बस कब्जा कर रहे हैं, इन्होंने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, हम लोगों की पूरी व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये सिर्फ यहाँ पर लूट मचा रहे हैं। तो अब लोगों में क्या हो गई? एक आग जल गई। किसकी आग? बदले की आग। और वो क्या चाहते थे कि अब वो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता इन लोगों से चाहते थे। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूल द पीजेंट्स। जो टैक्सेस थे, जो कर थे, जो ब्रिटेन के लोगों ने लगाए थे, उससे क्या हो रहा था? उससे जो पीजेंट्स यानी हमारे किसान थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे। इन बंगाल द स्थानालीज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स। कहीं पे बंगाल में जो स्थालीज थे, जो किसान थे, वो क्या हो रहे थे? ये जो नए नए ये लोग कानून, ब्रिटेन के लोग कानून ला रहे थे, उससे अपनी जमीन को उन लोगों ने खो दिया था। बिकेम डेस्परेट, वो क्या हो गए थे? अब उनमें बिल्कुल भी वो नहीं रही थी, मतलब कि वो बिल्कुल बौखला गए थे, डेस्परेट हो गए थे। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मास्केड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में क्या हुआ बच्चों? दे रोज इन रिबेलियन, उनमें जो असंतोष था वो बढ़ा और वो विद्रोह पर उतर आए। और उन्होंने क्या किया? मास्केड, मास्केड यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना या उनका कत्ल करना। तो बहुत सारे यूरोपियंस जो इंग्लिश पीपल थे उनको क्या किया? उनका मास्केड कर दिया यानी कि उनका कत्ल कर दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो ब्रिटेन के लोगों को सपोर्ट करते थे उनके साथ भी ऐसा ही किया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट यानी कि जो आक्रोश था वो ब्रिटेन के जो सैनिक थे उसमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? उबल रहा था यानी पनप रहा था। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो सफ़ेद सैनिक हैं, जो ब्रिटेन के जो सैनिक हैं, उनको क्या मिलता है? काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, बड़े बड़े महल मिल रहे हैं रहने को। सर्वेंट्स, उनके जो नौकर भी हैं वो भी हमसे अच्छी हालत में हैं। वाइल वी गेट अ पेटियंस एंड स्लो प्रमोशन, और जबकि हमको क्या मिलता है? हमको पिटेंस मिलता है यानी कि हमें जो हमारी तनख्वाह है वो भी कट पिट के काफ़ी कम मिलती है, अल्प वेतन मिलता है। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारा प्रमोशन यानी कि हमारी बढ़ोतरी भी नहीं होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन। और क्या होता है कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमसे क्या कहते हैं? समुद्र को पार करने के लिए कहते हैं, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर ओल्ड एज कस्टम। ये जो टोपी वाले हैं, ब्रिटेन के लोग टोपी लगाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि जो टोपी वाला है ये कौन होते हैं? हमारे पूरे पुराने रीति रिवाजों को अबॉलिश, खत्म करने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ड्राइव आउट यानी कि बाहर निकालना पड़ेगा। किनको? इन अंग्रेजों को। सिपाही मंगल पांडे अटैक द अबजन ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? जो ब्रिटेन का जो क्या था, ब्रिटेन की कंपनी का क्या था, एक सर्वेंट था यानी अधिकारी था, उसको क्या किया? उस पर हमला किया और बाद में फांसी भी
लगा दी। Thousands of other sepoys revolted, और ऐसे ही बहुत सारे अदर और जो सिपॉय के जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी रिवोल्ट किया यानी कि विद्रोह किया। They were stripped of their uniforms, उन्होंने क्या किया, अपनी जो यूनिफॉर्म थी उसे उतार कर फाड़ कर फेंक दिया। Humiliated and put in irons, क्या किया, उनकी वर्दी को यूरोपियंस को क्या किया, ह्यूमिलेट किया, उनको नीचा दिखाया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind, कुछ ही अंग्रेज थे जो क्या करते थे, भारत के रीति रिवाजों को समझते थे और क्या करते थे, भारत के जो लोग थे उनकी बुद्धि को यानी कि उन लोगों को समझने की कोशिश करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। एक व्यक्ति कह रहा है एक ब्राह्मण को, ये कौन है, ब्राह्मण है, तो उनको कह रहा है ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, कि ओ मतलब गर्व जो तुम हो, जिस पे तुम्हें गर्व है, यानी कि तुम ब्राह्मण और तुम्हें गर्व है। डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, कि जो ग्रीस यानी चिकना पदार्थ होता है, वो कि जो गोली होती है उस पे जो चिकना पदार्थ होता है, यू हैव टू बाइट, जिसे तुम्हें मुंह से तोड़ने के लिए, बाइट करने के लिए कहा जाता है, वो किससे बना होता है, इज मेड फ्रॉम फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि वो किससे बना हुआ होता है, वो गाय और सुअर की चमड़ी से बना हुआ होता है। यहाँ पे फैट यानी चर्बी, तो उससे बना हुआ होता है। अब बच्चों आप लोग जानते होंगे कि हिंदू रिलीजन में काउज का यानी कि गाय का बहुत ही ज्यादा महत्व है, और इसी तरीके से जो इस्लाम है, जो मुस्लिम्स होते हैं, वो सुअर को बहुत ही ज्यादा उच्च मानते हैं, यानी कि उसमें सुअर की मान्यता बहुत ही ज्यादा होती है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो ब्राह्मण है वो क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा सच में होता है, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। और अब ये एक मुस्लिम है यहाँ पे, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो वाइट यानी कि अंग्रेज सफेद लोग हैं, इन्होंने हमें भी डिसीव यानी कि धोखा दिया है। इन्हें धोखा क्यों दिया है, क्योंकि जो पिग्स हैं उसकी चर्बी भी उसमें गोली में यूज होती है। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their services. धीरे धीरे चपातीज यानी कि खबर, जो धीरे धीरे खबर थी उससे बता रहे थे कि जो इम्पेरियर है, जो हमारे राजा हैं, अब उनको आप लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि भारतीय क्या कर रहे थे, भारतीयों को एक साथ इकट्ठा कर रहे थे। कुछ भारतीय मिलकर बहुत सारे भारतीयों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और ये बता रहे थे कि भाई अब क्या होने वाला है, अब युद्ध होने वाला है और हमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी तरीके से क्या हो रहा था कि जो कमल का फूल था वो भी आर्मी के सैनिकों के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा था। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम शांति चाहते हैं, हमारा लैंड वापस चाहते हैं। Yes, all my village men will be ready. एक व्यक्ति इनको कहने आया है कि भाई अब हम रिवॉल्ट युद्ध करने वाले हैं और हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो एक गांव का व्यक्ति उनको बोल रहा है कि ठीक है, all my village men will be ready, कि मेरे गांव के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे इस लड़ाई के लिए। That to the foreigner, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, जो फॉरेनर विदेशी हैं उनकी मृत्यु होने वाली है। The masses gave all help and shelter to the patriots. Patriots यानी देशभक्त और masses यानी जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो बहुत सारे लोग थे वो क्या कर रहे थे, अपने देशवासियों को रहने की जगह दे रहे थे और उनको पूरी मदद भी कर रहे थे। 7 देखिए, रिवोल्ट यानी विद्रोह। अब 1857 में क्या हो चुका है, रिवोल्ट शुरू यानी विद्रोह शुरू हो चुका है। Then there was a violent outbreak at मेरठ। सबसे पहले जो विद्रोह है वो कहाँ शुरू हुआ, वो मेरठ में शुरू हुआ। Violent यानी मतलब भयानक, जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होता है। तो सबसे पहले मेरठ में बहुत ज्यादा वायलेंट यानी कि भयानक रिवॉल्ट युद्ध जो था वो शुरू हो गया। The sepoys marched to Delhi, और जो ये सिपॉय थे मतलब कि ये जो लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे वो मार्च करते करते कहाँ तक पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंच गए। लॉन्ग लिव आउट इंपीरियर बहादुर शाह, और किसके पास आ गए, कि बहादुर शाह के पास आ गए, क्योंकि इनसे भी इन्हें मदद चाहिए थी।
द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और ये जो विद्रोह था वो धीरे धीरे और ज्यादा फैलता गया, स्प्रेड यानी फैलता गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत सारे जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने जो ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी, कानून थे, उनकी वजह से अपनी जमीन को खो दिया था। एंड दे वर सोर, और वो क्या थे, बहुत ज्यादा निराश थे, दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और क्या चाहते थे, क्या कहते थे कि जो गोरे लोग हैं उनका जो रूल है, जो शासन है, वो अब खत्म हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और ये क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो जमींदार हैं, जो और जमींदार बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, अब स्वतंत्रता के लिए क्या शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। कब, 1857 में, 1857 में। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, और बहुत सारे रूलर्स थे, बहुत सारे शासक थे जो क्या थे, जैसे कि बेगम हजरत महल जो कहाँ पर थी, लखनऊ की थी, वर बिटर, वो भी बहुत ज्यादा मतलब कि क्या थी, निराश थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम, कि ये जो सफेद लोग हैं इन्होंने क्या ले लिया है, मुझसे मेरा साम्राज्य ले लिया है। दे जॉइंड द अपसर्च अगेंस्ट द फॉरेनर, और जितने भी रूलर्स थे, जितने भी निराश लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इन सब ने क्या कर लिया था, इन्होंने ये जो एक लहर सी छा गई थी, किसकी, रिबेलियन की, यानी विद्रोह की, उसको ज्वाइन कर लिया था। अपसर्च यानी लहर, किसके खिलाफ थी ये लहर, फॉरेनर्स, विदेशियों के खिलाफ। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फाजीबाद टोल्ड द पीपल, एक बहुत ही जो प्रसिद्ध मौलवी थे अहमदुल्ला, कहाँ पे रहते थे, फाजिबाद में, वो लोगों से कह रहे हैं, राइज ब्रदर्स राइज, खड़े हो भाइयों खड़े हो, द अंग्रेज इज रूनिंग अवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे लैंड को, हमारी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और ऐसे जगह जगह क्या चल रहा था, लोग स्पीचेस दे रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था, बहुत सारी जगह लोग खड़े हो रहे थे, किसके लिए, लड़ाई के लिए खड़े हो रहे थे, जैसे कि बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तत्या टोप, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अजीमुल्ला खान है जो तत्या टोप के क्या थे, एक सैनिक थे, वो तत्या टोप को क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, पेशवा नाना साहब को हमारे राजा के रूप में या लीडर के रूप में चुन लेना चाहिए, ये जो लड़ाई हम स्वतंत्रता की लड़ रहे हैं उसके अंदर। The Petrus pronounced upon the British and fought pitched battles all over the North India। ये जो देशभक्त है ये एकदम से क्या थे, बहुत ज्यादा निराश थे और कूद पड़े किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, और क्या मरते दम तक वो युद्ध लड़ते रहे, कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। 80-year-old Kanwar Singh of Bihar received a bullet on his wrist। मतलब आप सोचिए 88 ईयर्स के एक सैनिक थे, उनका नाम क्या था, कंवर सिंह, जो कहाँ के थे, बिहार के, उन्होंने अपने रिस्ट यानी कलाई पर एक गोली भी खाई, और फिर भी मरते मरते भी उन्होंने क्या बोला, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि माँ गंगा ये मेरी आपको आखिरी ये जो समर्पण है ये मैं आपको दे रहा हूँ, किसका, खून का, ब्लड का। अब बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने पार्ट 2 में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स पढ़े, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले देखिए पैटी, पैटी यानी छोटे, इंसिडेंटली यानी संयोग से, इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवी, ग्रीवेंसेस यानी शिकायत या व्यथा, कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड यानी जीत लिया, पपेट्स, पपेट्स यानी कठपुतलियां, कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग यानी धर्म परिवर्तन करना, रूइन, रूइन यानी बर्बाद करना, पीजेंट्स, पीजेंट्स यानी किसान, डेस्परेट, डेस्परेट यानी हताश, रेबेलियन यानी विद्रोह, मास्केड यानी कि कत्ल करना, डिसकंटेंट यानी कि असंतोष, ब्रूइंग यानी कि पैदा होना,
मेंशंस यानी कि विशाल भवन या विशाल घर, पिटेंस यानी कि अल्प वेतन, अबॉलिश यानी कि उन्मूलन या हटाना, ड्राइव आउट यानी कि भगाना, एडजर्न यानी कि सेना अधिकारी, एग्जीक्यूटेड यानी कि फांसी लगाना, रिवोल्टेड यानी विद्रोह, स्ट्रिप्ड ऑफ यानी कि उतार लेना, ह्यूमिलिएटेड यानी अपमान करना, ग्रीस, ग्रीस यानी क्या होता है, एक चिकना पदार्थ, डिसीव्ड, डिसीव्ड यानी धोखा देना, फैट, फैट यानी चर्बी, सर्विसेज, सर्विसेज यानी क्या होता है, सेवाएं, सर्कुलेटेड यानी कि प्रसारित या सूचना को चारों तरफ फैलाना, मासेस, मासेस यानी क्या होता है, जनसाधारण जो आम लोग होते हैं, पेट्रियट्स यानी कि देशभक्त, वायलेंट, वायलेंट यानी हिंसात्मक, मार्च्ड यानी कूच करना, स्प्रेड फैलाना, लैंडलॉर्ड्स यानी क्या होता है, जमींदार, सोर, सोर यानी नाराज या जख्मी, बिटर, बिटर यानी कड़वाहट, किंगडम, किंगडम यानी साम्राज्य, अपसर्ज, अपसर्ज यानी लहर, पाउंस, पाउंस यानी हमला, बैटल्स यानी युद्ध, बुलेट यानी गोली, और रिस्ट, रिस्ट यानी क्या होता है, कलाई। तो यहाँ पे बच्चों हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अब हम पार्ट 3 में इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।